हालांकि डेल्टा प्लस वायरस पर रोज़ बरोज़ रिसर्च जारी है, लेकिन इसके कुछ इनिशियल की पॉइंट्स सामने आए हैं जिसमें ये बात मालूम हुई है कि ये वायरस अपने आप में कितना ख़तरनाक है, इसके फैलने की शिद्दत कितनी है और वैक्सीन लेकर इससे किस तरह से बचा जा सकता है। हमने बात की औरंगाबाद ब्रांच ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर संतोष रांजलकर से और उन्होंने इस बारे में अपनी टिप्पणी दी। सर, औरंगाबाद में कोरोना की क्या सिचुएशन है? कोरोना, ब्लैक फंगस और डेल्टा प्लस की क्या सिचुएशन है? कि औरंगाबाद में फ़िलहाल कोरोना की समस्या काफ़ी कंट्रोल में है। 1.5 साल से जो जंग हम लड़ रहे हैं उस जंग में काफ़ी हद तक ये बीमारी कंट्रोल में आ चुकी है। अचरज की और डर की बात यह है कि इन सब प्रयासों के बावजूद कोरोना वायरस जो कि अपना जीनोम बदल रहा है, अपना स्वरूप बदल रहा है, उसकी वजह से ये बीमारी मानव जाति के लिए हानिकारक और ख़तरनाक साबित हो रही है। अब जैसे डेल्टा प्लस, ये वायरस कोरोना वायरस का बदला हुआ स्वरूप है। आज पूरे हिंदुस्तान में 51 केसेस डेल्टा प्लस के अब तक साबित हो चुके हैं और खौफ लाने वाली बात यह है कि उसमें से 21 केसेस महाराष्ट्र में दिखे हुए हैं। मराठवाड़ा या औरंगाबाद में आने के चांसेस कितने हैं? महाराष्ट्र में 21 केस मिले, इसका मतलब है औरंगाबाद में ये वायरस आने के 100% चांसेस है और इसके लक्षण भी कोरोना जैसे ही होते हैं। पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है, उसकी नाक बहने लगती है, उसको बुखार आना शुरू हो जाता है, उसके गले में खिचखिचाहट शुरू हो जाती है। लक्षण पूरे कोरोना जैसी है और ये 100% आ सकता है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि सर्दी खांसी में पहले स्टेप पर ही दवा ले ले रहे हैं और उसकी इम्यूनिटी बढ़ा के उसको ठीक कर ले रहे हैं। ये क्या कितनी हद तक सही है? सर, ये 100% गलत है। इतना बड़ा जंग चल रहा है, 1.5 साल से हर आदमी कोरोना पढ़ रहा है, सुन रहा है, देख रहा है। इसके बावजूद अगर आपको लक्षण होने के बावजूद आप खुद दवाइयाँ खा के खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती भूल कर रहे हैं। आपको पहला लक्षण दिखते ही आपने जो है आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपका RT-PCR टेस्ट करना चाहिए और कंफर्म करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ आपको नहीं छूती है, ये पूरे परिवार को पकड़ती है, आपके आजू बाजू वालों को पकड़ती है, आपके मोहल्ले वालों को पकड़ती है, पूरे शहर में आप इसका फैलाव करते हैं। ये बहुत ही अपराधदायक घटना है। डेल्टा और डेल्टा प्लस वायरस का इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो पुराने कोरोना वायरस से भी बहुत ज़्यादा है। जैसे पहले हम बोलते थे परिवार में एक आधे व्यक्ति को कोरोना होता है तो उसको बाजू में रख के उसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन इसका स्प्रेड इतना ज़्यादा है कि परिवार के हर आदमी को कोरोना हो सकता है। अच्छी बात एक ही है कि ये जो अभी इन्फेक्शन हो रहा है डेल्टा वायरस से या कोरोना वायरस से, जो लोगों ने वैक्सीन लिया हुआ है उनमें इसके लक्षण बहुत सौम्य है, उनके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई वैक्सीनेटेड नहीं है और उसमें डेल्टा वायरस का इन्फेक्शन होता है तो जानलेवा साबित हो सकता है। कोरोना से बचना है तो उसका एक ही इलाज है, वो है एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल, और इसी बात पर फोकस किया डॉक्टर अल्ताफ़ कुरैशी साहब ने। डॉक्टर साहब, लॉकडाउन खुला, लोगों ने जश्न मनाया, एक दूसरे से मिलने चले गए और फिर अब लॉकडाउन वापस लगने वाला है, तो जो इसमें एहतियाती तदाबीर का कितना अहम रोल है? कोरोना एक आलमी वबा है, इसके अंदर बेहतर तरीक़ा जो है तो दो आएंगे। एक तो एहतियाती तदाबीर, आपको जो है तो मुस्तकिल मास्क पहनना है और मास्क दूसरा जो है तो फिज़िकल डिस्टेंसिंग जो कहा जाता है, यानी दूर से जो है तो मामला दूर से बात करना ताकि दूसरों का इन्फेक्शन ना आए, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ ऐसे रहते हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, वो दूसरों को इन्फेक्ट करके जो है तो बीमारी पैदा होने के इम्कानात रहते हैं उसके अंदर। और जो अफराद हैं जिनको ज़रूरी है बाहर जाना, काम है, सर्विस है या बिजनेस है, वो लोगों ने भी अपने घर में आके एहतियात करना चाहिए, मास्क रहना चाहिए। घर में जो है तो आए बाद पहले हाथ धो लेना, एहतियात करना। और घर के जो दूसरे अफराद हैं, ख़ासकर बुज़ुर्ग हैं, शुगर के पेशेंट हैं, एल्डरली लोग हैं, बच्चे हैं, उनसे भी जो है तो बात करते वक्त या इंटरेक्शन करते वक्त एहतियात बरतना चाहिए ताकि बीमारी दूसरों को ना फैले।
ये दो चीज़ें हैं जिसमें जो है तो एहतियात करने के बाद बहुत सारे इम्कानात बीमारी होने के बच जाते हैं। दूसरी बात जो होती है, पिछले कुछ महीनों से वैक्सीन मार्केट में आए हैं, 3 किस्म के आए हैं अभी फिल वक्त यहाँ पे हिंदुस्तान में। एक ये है कि कोविशील्ड का, वो पूना से है, सीरम इंस्टीट्यूट का। दूसरा कोवैक्सीन है, भारत बायोटेक का, वो हैदराबाद का है। और तीसरा स्पुतनिक है, जो कि रशिया का है। तो वैक्सीन लेने में कोई हर्ज नहीं है। कोविशील्ड के बारे में जो है, बहुत सारे एल्डरली लोग, जितने भी एल्डरली लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो कोविशील्ड ले सकते हैं। 50% लोगों में 2 या 3 दिन हल्का सा बुखार, हाथ पैर में दर्द, जोर जोर में रह सकता है, और 3 दिन के बाद वो कम हो जाता है। कोवैक्सीन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, और कम उम्र के लोग जो है तो वो लोगों ने बेहतर है कि कोवैक्सीन लें, जो भारत बायोटेक का है। स्पुतनिक भी आवा है, लेकिन हर जगह अवेलेबल नहीं है ये, तो उस लिहाज से वो भी ले सकते हैं। तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। जो कुछ थोड़े बहुत लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट है या कोई और सीरियस साइड इफ़ेक्ट है, उनका परसेंटेज जो है तो बहुत कम है। और वैक्सीन के फ़ायदे ज़्यादा हैं, क्योंकि मास लेवल पे जो है तो ये वैक्सीनेशन किया जा रहा, तो परसेंटेज बहुत कम है। कुछ मसाइल आते हैं, वो भी 1 आध को या 2 को 10 लाख में या 6 लाख में, ये जो है तो स्टैटिकल डाटा है। उस लिहाज से जो है लेने में कोई हर्ज नहीं है, और इस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं आने वाले दिनों में। अब चूँकि लॉकडाउन खुल गया था, लॉकडाउन खुलने के बाद जो है तो बहुत तादाद में मुख्तलिफ कामों के लिए बहुत सारे लोग एक जगह जमा हो जाते हैं, मार्केट आ जाते हैं, एहतियाती तदाबीर नहीं लेते हैं। होता ये है कि फिर बीमारी फैलती है, फिर उसको एक 3rd वेव 2nd वेव नाम दिया जाता है, और फिर वो बीमारी फैलने के बाद तो गवर्नमेंट के पास मजबूरी आ जाती है कि फिर लॉकडाउन करना पड़ता। लोग अगर एहतियात करते रहे, बीमारी फैले ना, और बीमारों की तादाद, कोरोना के पेशेंट की तादाद अगर कम रही, तो गवर्नमेंट खुद जो है तो लॉकडाउन नहीं लगाएगी। तो बेहतर है कि एक रिक्वेस्ट की जा सकती है, एक सजेशन दिया जा सकता है कि जो भी लोग अपने काम के लिए बाहर जा रहे हैं, उन्होंने जितना मुमकिन हो उतनी एहतियात करना चाहिए। मास्क और दूरी, यानी फिज़िकल डिस्टेंसिंग, जो सोशल डिस्टेंसिंग कहलाता है, तो ताकि वो खुद इन्फेक्ट ना हो और दूसरों को इन्फेक्ट ना करें, और बेहतर है कि सभी की सेहत जो है तो ठीक रहे। एक सवाल ये है कि बुजुर्ग जो हजरात है वो सबसे ज़्यादा, या जो डायबिटीज़ या बीपी के जो कोमॉर्बिड है, वो सबसे ज़्यादा घबरा रहे वैक्सीन लेने से? नहीं, अब आपका जितना भी डाटा है पूरी दुनिया में जो है तो बुज़ुर्गों को दी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कोमॉर्बिड कंडीशन। यानी कोमॉर्बिड कंडीशन के माने ये है कि आपको दूसरे कोई बीमारियाँ हैं, शक्कर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारी या कोई और बीमारियाँ भी है, जिसे कोमॉर्बिड कंडीशन कहा जाता है। ऐसे बीमार के लोग भी जो है तो, और ये कहा जा सकता है कि ये लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ रहती है, और उन्होंने लेने में कोई हर्ज नहीं है। शहर के डॉक्टरों का भी यही कहना है कि अगर औरंगाबाद में जो सिचुएशन कंट्रोल में आई है उसको कंट्रोल में रखना है तो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना होंगे, और वैक्सीन बिना किसी गलत फहमी या बिना किसी गलत सोच के जाके पहली फुर्सत में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए नूरुद्दीन इनामदार।